अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, सहायता एजेंसियां और वैश्विक नीति। प्रस्तावना विकास केवल किसी की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं होता। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे, स्वच्छता, लैंगिक समानता और सतत जीवन से भी जुड़ा होता है। लेकिन क्या सभी देश अपने संसाधनों से ये सब उपलब्ध करा सकते हैं? नहीं। इसलिए अस्तित्व में आता है अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग, जिसे हम विकास सहायता या विदेशी सहायता भी कहते हैं। ये सहायता केवल दान नहीं होती, बल्कि रणनीति, राजनय और वैश्विक स्थायित्व का एक अनिवार्य उपकरण है। इसमें शामिल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, धनदाता देश और विकासशील समाज। भाग 1, विकास सहायता, परिभाषा और आवश्यकता। परिभाषा। विकास सहायता वह संसाधन, धन, तकनीक, विशेषता है जो एक देश या संस्था द्वारा दूसरे देश को उसकी आर्थिक, सामाजिक और मानवीय जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रदान किया जाता है। क्यों आवश्यक है? गरीबी और असमानता घटाने हेतु, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण हेतु, वैश्विक स्थिरता, शांति और सहयोग के लिए। भाग 2, विकास सहायता के प्रकार। 1, वित्तीय सहायता। अनुदान, लौटाना नहीं पड़ता। उन्स, कम ब्याज या बिना ब्याज के कर्ज, ऋण माफी, डेट रिलीफ, पिछड़े देशों के ऋण माफ करना। तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस, प्रशिक्षण, विशेषज्ञ सलाह, ज्ञान साझा करना। उदाहरण, कृषि तकनीक, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली में मदद। 3, मानवीय सहायता, आपदा, युद्ध या महामारी के समय आपातकालीन मदद। उदाहरण, कोविड-19 टीके, भूकंप राहत, शरणार्थी शिविर। शेयर, वस्तु सहायता, खाद्यान्न, दवा, उपकरण आदि भेजना, जैसे अमेरिका द्वारा अफ्रीका को गेहूं भेजना। भाग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां। 1, विश्व बैंक, स्थापना 1940, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, विकासशील देशों को परियोजनाओं के लिए धन और तकनीकी सहयोग। कार्यक्रम, शिक्षा, जल, परिवहन, ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अल्पकालिक वित्तीय स्थिरता, आर्थिक सुधार हेतु यूनियन और सलाह, अक्सर कठोर शर्तों पर सहायता, जैसे बजट कटौती। UNDP, यूएन नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित, संस्थागत निर्माण, लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण। 4, HFF, UNFP, WHO, स्वास्थ्य क्षेत्र, यूनिसेफ, बाल कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पोषण। 5, OECD, DAC, डेवलपमेंट असिस्टेंस कमेटी, देशों का समूह जो विकास सहायता पर दिशा तय करता है, मदद की पारदर्शिता और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है। भाग 4, प्रमुख दाता देश और उनकी रणनीतियां। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दाता, USAID के माध्यम से सहायता अक्सर रणनीतिक हितों से जुड़ी होती है, जैसे इजराइल का। यूरोपीय संघ, संयुक्त रूप से सबसे बड़ा योगदानकर्ता, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप को प्राथमिकता, मानवीय सहायता में अग्रणी। जापान, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, बुनियादी ढांचे और तकनीकी सहयोग में आगे, एशिया में प्रमुख दाता। चीन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रणनीतिक अनन और परियोजनाएं, जैसे अफ्रीका में रेलवे, बंदरगाह, पारंपरिक सहायता के बजाय निवेश आधारित मॉडल। भाग 5, भारत और विकास सहयोग। भारत, दाता और प्राप्तकर्ता दोनों, पहले स्वयं सहायता लेने वाला देश, अब साउथ साउथ कोऑपरेशन का प्रमुख पक्षकार, विशेषकर SAARC, अफ्रीका और समूह देशों को सहायता, प्रमुख संस्थाएं। MEA का DPA, डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सिम बैंक, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, ITEC प्रोग्राम, विदेशी अधिकारियों का प्रशिक्षण। प्रमुख कार्यक्रम, नेपाली संसद भवन, अफगानिस्तान में जलाशय, भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं, म्यांमार में सड़क निर्माण, मालदीव में स्वास्थ्य सेवाएं। रणनीतिक लाभ, SAARC, ASEAN, बिम्स्टेक में भारत की साख, चीन के BRI के जवाब में विश्वास आधारित विकास सहयोग। भाग 6, विकास सहायता की आलोचना और चुनौतियां। प्रमुख आलोचनाएं, सहायता से निर्भरता बढ़ती है, आत्मनिर्भरता नहीं, सहायता का उपयोग दाता देश के हितों के लिए, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग, ऋण का जाल, डिप्लोमेसी, विशेष रूप से चीन पर आरोप, पारदर्शिता की चुनौती, कई परियोजनाओं में जमीनी क्रियान्वयन की कमी, लाभार्थी समुदाय तक मदद नहीं पहुंचती,
सहायता से बदलाव के दीर्घकालिक प्रभाव नहीं बनते। भाग Z, सतत विकास लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। एसडीजीज की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए 100 टन लक्ष्य, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई आदि, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहायता और भागीदारी आवश्यक। भागीदारी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी। त्रिकोणीय सहयोग, भारत, जापान, अफ्रीका जैसे संयोजन। सीएसआर, निजी कंपनियों की भूमिका। निष्कर्ष, दान से विकास तक विकास सहायता केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि ये समानता, सम्मान और साझेदारी की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये सशक्तिकरण का माध्यम बने, न कि वर्चस्व का। भारत जैसे विकासशील देश जो अब विकास भागीदार बन रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे स्थानीय जरूरतों, संस्कृति और लाभार्थी की भागीदारी को केंद्र में रखें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है पारदर्शिता, सहयोग आधारित दृष्टिकोण और स्थायी विकास की सोच, क्योंकि विकास केवल आर्थिक आंकड़े नहीं, बल्कि हर जीवन को गरिमा और अवसर देने का प्रयास है।